व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नुवान परम पुरुष होते अधिक गावैं संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसै। मुद मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, अपने ही देश में एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनके गुरु का नाम था नरहरि दास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधना करके जब संत अवस्था प्राप्त कर लिए तब इन्होंने लोक कल्याणार्थ कुछ उपदेशों को लिखना शुरू किए। तो इन्होंने लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं ताय चतुर्थी नाय ते सप्त घेरी रे कभू तृतीया नाय। इसको फिर दोहराता हूँ, याद रखिएगा। रवि पंचक जाके नहीं ताय चतुर्थी नाय तई सप्त घेरी रही कभू तृतीया नाय। आज रविवार भी है। ये क्या कह रहे हैं? रवि पंचक जाके नहीं। रवि का जो पांचवा हो तो उसको धारण नहीं किए तो क्या क्या होगा? रवि का पांचवा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और पांचवा है गुरुवार। रवि पंचक जाके नहीं। जो मनुष्य आकर के गुरु के पास नहीं गए, गुरु शरण में नहीं गए, ताहि चतुर्थी नाय। रवि का चतुर्थी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधाने ज्ञान, सही ज्ञान उनको नहीं होगा। सही ज्ञान से मतलब ये है
इस ज्ञान को पा करके जीव का परम कल्याण हो। गुरुदेव गीता के प्रकाश में लिखे हैं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। यही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ताय चतुर्थी ना, जो रवि पंचक जाके नहीं, जो रवि का 5वां नहीं किए हैं, श्रम नहीं गए हैं, ताय चतुर्थी ना, उनको ज्ञान नहीं होगा। तो अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं। अध्यात्म ज्ञान से मतलब यह सृष्टि परमात्मा ने की है, हम परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। सृष्टि में आए तो अकेले आए, अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा आदि। ये हो गए अध्यात्म ज्ञान। यही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, रवि पंचक जाके नहीं, चाहे चतुर्थी ना है, अध्यात्म ज्ञान उसको नहीं होगा। क्या सार है, क्या सार है, इसका ज्ञान नहीं होगा। परिणाम क्या होगा इसका? जो काम नहीं करना चाहिए उस कामों को कर बैठेंगे, अध्यात्म ज्ञान में उस कामों को कर लेंगे, परिणाम हो जाएगा भारी दुख। तो अध्यात्म ज्ञान के अभाव में कौन कौन सी गलती हो जाती है, इसका परिणाम क्या निकलता है? देखिए, वेद को कहा गया ईश्वर की वाणी। ऋग्वेद में आया है कि अध्यात्म ज्ञान के अभाव में मनुष्य से कौन कौन गलती होती है और इसका परिणाम क्या निकलता है। ऋग्वेद में आया, द्वैतं च मांसं मदिरा च वेश्या मृगार्थ चूरं परदार सेवा एतानि सप्तानि व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकं नयन्ति। अध्यात्म ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान के अभाव लोग क्या करते हैं? द्वैतं च मांसं, जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने से उनका यह लोग परलोक दोनों भ्रष्ट होता है। अध्यात्म ज्ञान का अभाव में लोग मांस खाते हैं, मनुष्य का भोजन नहीं है। द्वैतं च मांसं मदिरा च वेश्या, अध्यात्म ज्ञान का अभाव में लोग शराब पीते हैं, वेश्यागमन करती हैं, शिकार करती हैं, परस्त्री गमन करती हैं। परिणाम क्या होता है? घोराति घोरक नरकं नयन्ति, उस जीव को घोर नरक में जाना पड़ता है। कितना कष्ट हो गया। तो रवि पंचक जाके नहीं, ताय चतुर्थी न है, ज्ञान का अभाव में गलती हो गई, घोर नरक में चले गए। और इन्होंने क्या लिखा? 23 तक घेरी रही। रवि का सातवां उसको घेरे रहता है। रवि का सातवां होता है शनिवार, शनिचरा ग्रह उसको घेरे रहता है। कभी यह मुकदमा, कभी वह मुकदमा, कभी यह झंझट, कभी यह झंझट, कभी यह रोग, कभी वह रोग घेरे रहता है। कब वो तृतीया ना है? तृतीया में मंगल। जो गुरु शरण में नहीं गए, अध्यात्म ज्ञान को नहीं सीखे, समझे, नहीं चले इस पर, उसके जीवन में मंगल नहीं बल्कि खड़ मंगल लगा रहेगा, दुख में भी पड़े रहेंगे। तब क्या करना चाहिए? तो महापुरुषों की आज्ञा को मान करके
धर्मशास्त्रों की आज्ञा को मान करके अपने कल्याण के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए महापुरुषों के शरण में जरूर जाना चाहिए, ये शरणागत हो जाना चाहिए। जो महापुरुषों के शरण में चले जाते हैं, गुरु के शरण में चले जाते हैं, तो लाभ कितना होता है। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा था, मुनि भी पन्न गैरवा सुरैर्वा सापितो यदि काल मृत्यु भया द्वापे गुरु संत्राति पार्वती। मुनि भी पन्न गैरवा सुरैर्वा सापितो यदि काल मृत्यु भया द्वापे गुरु संत्राति पार्वती। हे पार्वती सुनो, जो गुरु के शरण में चले जाते हैं तो गुरु उनकी रक्षा करती हैं, यहाँ तक कि आयुकाल के मुख से भी उसको बचा लेती हैं, सर्व से बचा लेती, सबके दंड से उसको बचा लेती हैं। अगर कोई कर्म में तलवार की वार से भोगा जाएगा, उसको सुई के नोक से भोगा करके समाप्त कर देते हैं, या गुरु का उपकार होता है।